अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल में पॉलीगन का एक क्वेश्चन आ रहा है हर एक सेट में। और उस क्वेश्चन को आप भी 5 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। आप बोलेंगे 5 सेकंड में क्या पॉसिबल हो सकता है? आपको बहुत सारे लोग कमेंट करते थे तो क्वेश्चन पढ़ने में समय लग जाता है। अगर आप प्रैक्टिस की हैं तो नहीं लगता है, लेकिन अगर हाँ देखिए, दो तरीके के बच्चे होते हैं एग्जाम में। एक मासूम बच्चे होते हैं जो बेसिक तरीके से पढ़े, उनको लगता है कि वही एक तरीका होता है। और एक होते हैं प्रो वाले बच्चे जो क्वेश्चन देखते ही उनको समझ में आ गया करना क्या है इसमें, और सीधा आंसर टिक कर लेते हैं। वो चीज़ आप भी आज इस वीडियो को देखते देखते लास्ट तक अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप पॉलीगन का हर एक क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया, वो भी इसमें डाला गया है, लेकिन क्वेश्चन अगर कोई नया भी चेंज होता है तो भी बना सकते हैं, और वो भी प्रो वाले तरीके से, यानी एक एडवांस तरीका जो होता है। ऐसा नहीं कि मासूम तरीके से बनाते रहिए क्वेश्चन को कि वैसे ही बनता है, तो उस तरीके से करेंगे तो कैसे होगा सिलेक्शन। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और साथ में कमेंट करके बताइएगा। तो हर टॉपिक का मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे एलसीएम एससीएम में दशमलव वाले एलसीएम निकालने के लिए औसत में कौन सा वाला क्वेश्चन आ रहा है जो हर सेट में रिपीट कर सकता है उसके जैसा, और क्या बन सकता है आपके एग्जाम में। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुभुज में 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी बहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोणों का अनुपात दिया है 2 और 3, और बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अगर एक एडवांस बच्चा होगा तो वो बस करेगा क्या कि इन दोनों को जोड़ देगा और बता देगा 5 आंसर आएगा। इतना ही आंसर था। अब बोलेंगे 5 क्यों जोड़ दिया आपने, तो बोलेंगे जोड़ने का तरीका ये होता है कि अगर हमारा बाह्य कोण जो होता है एक्सटीरियर एंगल, वो अगर 2 है तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ जोड़ देना है। अगर कहीं ये 2 नहीं है, सपोज करिए कहीं 1 और 5 का अनुपात दिया है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, तो इसको सिर्फ 2 बना देना है। क्या बना देना है? 2। 2 बना देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, और अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12 भुजाएं हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनटीपीसी 2021 में भी पूछे गए थे, ग्रुप डी 22 वाले में भी पूछे गए थे। और ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी आपको यूथ बैच के अंदर भी पढ़ाया जा चुका है ये सारी ट्रिक्स किस तरीके से आपको लगाना है। लेकिन आज मैं पहली बार आप लोगों को साथ में कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करते हैं, और मासूम तरीका क्या होता है जिस तरीके से सॉल्व किया जाता है। स्पेशली किसी भी पॉलीगन में जो सम बहुभुज होते हैं, अगर इसमें हमको नंबर ऑफ साइड्स निकालना होता है, नंबर ऑफ साइड्स, तो इसका तरीका होता है हमारे पास 360 बटे में जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है उससे हम भाग देते हैं। एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण से भाग देना होता है। अब बाह्य कोण से अगर भाग दे के हम निकालते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, भुजाओं की संख्या निकल जाती है। लेकिन बाह्य कोण यहाँ दिया नहीं था, यहाँ अनुपात दिया है। तो एक चीज और आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम हमेशा 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये कोई भी पॉलीगन अगर ले ले, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल भी पॉलीगन है, तो अगर एक लाइन बढ़ा दें तो ये बाहर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण है, और ये हमेशा पूरा कोण मिलकर एक लाइन बनाता है जो 180 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। पॉलीगन का मतलब 2 से ज्यादा भुजा कोई भी हो जाए, जैसे 3, 4, 5, 6 भुजाएं वाले, या 8, 10 जो भी बन जाए, और बंद आकृति हो, पॉलीगन होगा, और इसमें समान भुजाएं होती तो उसको रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। और आपके सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, बाकी और भी चीजें हम बताएंगे, 3-4 चीजें इस क्लास में, जिससे कि आप जो जिनका शिफ्ट बचा हुआ है वो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन ये बोलेंगे 2 क्यों बना रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी हम समझेंगे। लेकिन अगर आप मासूम तरीके से लगाते तो आप क्या बोलते हैं कि चलिए 2:3 बराबर 5 होगा, 5 यूनिट की वैल्यू 180 होगी, तो बोलेंगे हाँ इसको काटते हैं, थोड़ा भाग देने में समय लगेगा। किसी को सीधा दिख जाता है जो प्रैक्टिस करते हैं, तो हम क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो बोलेंगे हाँ ठीक है, इसमें भी गुणा कर लेते हैं, 36 से 2 गुना पे, तो बोलेंगे ये कितना हो गया, 72। तो बाह्य कोण हमने निकाला 72 डिग्री। अब हम बोलेंगे नंबर ऑफ साइड्स निकालने का तरीका क्या है, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए बोलेंगे 360 बटे में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल 72 पता चल गया है, इससे भाग दे देंगे और 5 आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस उन सभी लोगों के लिए जो बेसिक से पढ़ते हैं, उसमें भी जिनका कैलकुलेशन अच्छा थोड़ा स्पीड से कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या बताया, बस जोड़ देना था। अगर 2 है तो 2 नहीं है तो क्या करना है, 2 बना लेंगे। जैसे आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था एनटीपीसी 2021 में। इस बार अंतः कोण देखिए पहले दिया है और बाह्य कोण आपका बाद में दिया हुआ है, यानी इसको 2 बनाना है। 2 बना देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास आंसर कितना आएगा, 10। अब आप चाहते हैं कि पूरा लगाना चाहें तो पूरा भी बता सकते हैं हम कि 4 और 1 5 बराबर 180 दिया हुआ है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 36 गुना पे, तो इसमें भी 36 गुना पे ये वाला 36 आ जाएगा। 360 में अगर 36 से भाग दे देंगे तो आप बोलेंगे 10 आएगा। लेकिन क्यों करेंगे इतना कुछ। अच्छा, इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज इंफॉर्मेशन में बता दूं,
कि बहुत सारे, देखिए अभी एक चैलेंजिंग प्राइस पे हम लोग बैच लाए थे। अगर आप अपने मैथ्स की स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं, वो रेलवे हो या एसएससी एग्जाम, कैलकुलेशन स्पीड हो या क्वेश्चन लगाने का तरीका जो होता है, वो ज्योमेट्री हो या परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, तो अभी हम लोगों ने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि कोई सर थे जो 99 में कोर्स किए थे रेलवे का, तो उस पर हम लोगों ने 89 कर दिया, सिर्फ रेलवे नहीं एसएससी का भी कोर्स, और एक एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट के साथ एडवांस ट्रिक, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करना चाहिए, ये सारे कोर्स 89 में मिल रहे हैं केवल 24 घंटों के लिए। ये वैसे ऑफर एक्सपायर हो चुका था, लेकिन बहुत सारे लोग बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हम नहीं अभी तक पैसे इकट्ठा कर पाए हैं और अभी लेना चाहते हैं, जो लोग सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ते हैं हमसे, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छा ऑफर है कि ये आप ले सकते हैं 89 रुपीज़ में। अभी भी ये 24 घंटे के लिए रहेगा इस वीडियो के बाद। वैसे तो आज 4 घंटे बाद ही हम बंद करने वाले थे, लेकिन अभी हम इसको 24 घंटे और भी बढ़ा देते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि वीडियो हर लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करिए कि एक मिनिमम प्राइस में आप रेलवे फाउंडेशन बैच, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को 4 गुना बेहतर बनाना चाहते हैं, साथ में स्पीड भी पाना चाहते हैं, तो रेलवे फाउंडेशन बैच किसी भी क्लास के लिए कर सकते हैं। अभी क्लास चल रही है लाइव इसकी, यानी कि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, लाइव क्लासेस चल रही हैं। रेलवे फाउंडेशन, रेलवे मैथ्स फाउंडेशन, या फिर आप रीजनिंग के लिए ले सकते हैं, पिनैकल बुक ले सकते हैं, एसएससी का मैथ्स फाउंडेशन हो या फिर यूपीएसआई का बैच हो, सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, जो सिर्फ केवल मैथ्स को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी के बैचेस होते हैं, विजयपथ, और इसके अलावा वैदिक मैथ्स ले सकते हैं। एक ग्रुप डी का टेस्ट हमने लॉन्च किया था 99 सेट प्लस एनटीपीसी का सेट, उसको तो हमने 51 रुपीज़ में कर दिया इस समय, कि कोई भी प्रैक्टिस करके अपना एग्जाम को एक जगह पीडीएफ भी सारा कुछ मिल जाए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और बाकी वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिएगा, बताइएगा तो हम और भी वीडियो बना देंगे और टॉपिक वाले कि औसत से क्या आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन जो आ रहा है इस बार सभी में, एक पहले वाला बाद वाला क्वेश्चन आ रहा है, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा इसका, तो और आपको मिल जाएगा आज ही वीडियो। एक बहुभुज के आंतरिक कोण बहिष्ठ कोण का 3 गुना दिया है, 3 गुना मतलब 3 और 1 का अनुपात दिया है, इसको 2 बना देंगे तो ये 6 बन जाएगा, और इनको जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा आंसर, 8 हो जाएगा। अब बताइए क्या आप इसे 5 सेकंड में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने पहले से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये भी मायने रखता है। अगर आपको दिख गया कि हाँ वही वाला क्वेश्चन हमने 2 किया और सीधा मल्टीप्लाई किया, पहले से 2 है जोड़ दिया, हो गया, हो सकता है किसी को और कम भी लग जाए, 5 सेकंड से भी, और ज़्यादा भी लग सकता है, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है कि आप कौन से लेवल वाले में हैं। तो कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार शायद यही वाला क्वेश्चन आया हो, अब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आपको पूरा पढ़ना होगा तभी आप एक क्वेश्चन बना पाएंगे, और अगर हर शिफ्ट में रिपीट कर दिया क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास क्या बोला कि एक समबाहुभुज के बहिष्ठ कोण और अंतः कोणों का अंतर दिया है 60, और अंतः कोण का माप उसके बहिष्ठ कोण के माप से अधिक है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यहाँ भुजाओं की संख्या पूछी गई है, तो क्या इसमें आप मासूम तरीका लगाएंगे या प्रो वाला, वो आप बताएंगे। तो मासूम बच्चे क्या करेंगे ऐसे केस में कि आप यहाँ बोलेंगे कि हमको सर एक चीज पता है कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर का जो सम है वो 180 होता है, और यहाँ पे बोला कि इंटीरियर बढ़ा दिया है क्वेश्चन में, तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इस बार बोला 60 है, तो यहाँ से हम एक्सटीरियर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बार इनको माइनस कर लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, और ये वाली वैल्यू हम यहाँ माइनस कर लेते हैं, ये इससे घट जाएगा। 2 बार एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास 120 हो जाएगी, तो एक्सटीरियर की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब 60 आ गया तो हम बोलेंगे इसका नंबर, अब साइड का जो फार्मूला होता है वो 360 में हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से, और ये कट जाएगा और 6 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है, आपको लेवल को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप टाइम बचाएंगे हर 5 सेकेंड। अब एक चीज़ हमको पता है पहले से कि 180 होता है दोनों का सम, जो नहीं पता है तो होना चाहिए आपको कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना है 180 डिग्री, दोनों के बीच का अंतर कितना है 60, 60 180 में हटा दीजिए, ये माइंड में सोचना आपको, बचा 120। अब 120 में एक को देखिए, एक्सटीरियर को भी और इंटीरियर को भी 60-60 मिल गए होंगे बराबर बराबर, क्योंकि अंतर 60 का है, इन दोनों को बराबर 60 हमने हटा दिया। अब जो एक्स्ट्रा 60 था, जो ज्यादा है, किसके पास है, इसके पास है, लीजिए दोनों की वैल्यू आ गई 120 और 60 का। अनुपात कितना है तो बोलेंगे 2 और 1 का अनुपात है, इसको 2 बना लेंगे तो इसको 4 बना लेंगे, जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, और 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक और क्वेश्चन से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इक्वेशन बना के आपको। क्वेश्चन में क्या बोला, एक समबाहुभुज के सिर से बने अंतः कोण और बहिष्ठ कोण का अंतर 160 है, तो हमको एक चीज तो पता है कि 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता दोनों का सम, तो 180 में 160 घटा दिया हमने, कितना हो गया हमारे पास 20 बचा है। तो इसमें यह पता चल गया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर में हमारे पास 10-10 तो बढ़ जाएंगे बराबर बराबर,
किसका ज्यादा है तो बोलेंगे नहीं अंतः कोण ज्यादा था, 160 ज्यादा हो गया इसमें। अब हमने देख लिया कि ये तो 170 होगा, ये 10 होगा, अनुपात बना लिया 17 और कितने का, 1 का। लेकिन क्या चाहिए हमको, 2 चाहिए, 2 चाहिए तो कितना 18 ये हो जाएगा। नहीं गलत कर दिया थोड़ा सा, यहाँ पे 2 चाहिए तो ये 34 हो जाएगा ना, 2 से गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 36 हो जाएगा। अगर इसको बेसिक से सोचने लग जाएंगे तो ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा आंसर, लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन दूसरे से आगे कैसे बढ़ना इसके बारे में भी सीखना होगा। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 है, उसका अंतः कोण क्या होगा, ये तो वैसे कॉमन क्वेश्चन है, एक कॉमन नॉलेज के लिए बस मैंने डाल दिया कि अगर दोनों का सम 180 होता है, एक 72 है तो एक 108 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का 180 है, इसके लिए ध्यान रखना है। एक समबाहुभुज के सभी अंतः कोण 120 हैं तो विकर्णों की संख्या, तो एक क्वेश्चन इसमें और आता है विकर्ण वाला, कि विकर्ण कैसे निकलता है, इसके पीछे का लॉजिक भी मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूं, लेकिन फार्मूला भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है कि दो बिंदुओं को मिलाने से एक लाइन बनती है हमारे पास, और सेम उसी तरीके से अगर हमको हमारे पास कई सारे जैसे बिंदु होते हैं, अगर पॉलीगन खींचते हैं तो ये वाली लाइन बनती है, ये वाली लाइन, तो उससे प्रूव किया था। लेकिन जरूरत क्या है, आपको तो आंसर चाहिए, तो इतना ध्यान रखिएगा अभी फिलहाल में। बाकी क्लास में आपको बताया गया है कि विकर्ण निकालने का ये तरीका होता है, लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ साइड्स तो चाहिए। अब इसमें ये बोला कि 120 तो ये है, 120 तो ये था, तो बाह्य कोण कितना होगा 60, बोलेंगे 1 और 2 का अनुपात है, अगर इसको 2 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6। n की वैल्यू 6 हमारे माइंड में आ चुकी है। अब अगला टास्क क्या होगा कि यहाँ बस रख देना आपको 6 गुणे में 3 बटे में 2, यानी इसमें 6 में से 3 घटा दिया, ये 2 से 3 बार, यानी 9 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो विकर्ण डायगोनल भी पूछा जा सकता है, रेडी रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के मापों का योग। अब ये क्या होता है कि अब जैसे कोई भी पॉलीगन हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ट्रायंगल है, तो इसमें 3 कोण होते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, वैसे तो मैं वीडियो में जहां पे हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लास करते हैं वहीं पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर तीनों कोणों का योग सबको पता होगा 180 होता है, तो हमने देखा कि इसमें 180 है, ध्यान से समझिएगा, एक ट्रायंगल में अंतः कोणों का योग 180 होता है। ऐसे अगर मान लीजिए 4 भुजाएं वाला हो जाए तो इसमें 2 ट्रायंगल बनेगा, 180 और 180 मिलकर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 360 हो जाएगा। बोलेंगे ऐसे 5 भुजा अगर हमारे पास हो जाए, तो अगर इसमें 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल, यानी कि 180 गुणे में कितना है 3 है, 180 गुणे में कितना है तो बोलेंगे 2 है, ऐसे बन गया 18 3 54 540, ऐसे कितना भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न ध्यान रखेंगे अगर कॉन्सेप्चुअल पैटर्न, तो ये पैटर्न ये शो करता है कि जब 4 भुजाएं थी तो हमने 2 से गुणा किया, ध्यान से समझिएगा। जब 5 भुजाएं थी तो 3 से गुणा किया, यानी कि उसमें कितना घटा रहे हैं 2, 4 में से 2 घटाया 2 आ गया, 5 में से अगर हमने घटाया 2 तो 3 आ गया, यानी कि जितनी भुजाएं थी, और ये 2 का मतलब ये हो गया कि 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, ऐसे 5 में 3 बनता, 5 भुजाएं रहेंगी अगर तो उसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे, तो 180 में 3 का गुणा। इसीलिए सभी अंतः कोणों के मापों का जो योग का फार्मूला होता है n-2 में 180 से गुणा करते हैं। अब ये फार्मूला कैसे बना ये समझ गए होंगे कि n-2 कहाँ से आ गया। n मतलब जितनी भुजाएं उसमें 2 ही क्यों घटाते हैं, क्योंकि ट्रायंगल उतना ही बनता है उसमें, तो ये फार्मूला क्रिएट हो गया। अगर फार्मूला हो गया तो हमारे पास क्या है, इसी की वैल्यू दे दी इस बार क्वेश्चन में, ऐसा दे दिया, कभी कभी ये पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया कि योग जो दिया है वो दिया है 3240, एक 0 से 0, 18 से 18 बार में कट जाएगा, इसी का स्क्वायर है, तो n-2 बराबर 18, तो n बराबर 20। एक कॉमन क्वेश्चन था, बस फार्मूला बताने के लिए मैंने इतना थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि आगे आपको ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया कि थोड़ा सा अगर चेंज होगा क्वेश्चन में तो क्या हो सकता है। एक नियमित बहुभुज आंतरिक कोणों का योग दिया है, मतलब हमको पता है n-2 कहाँ से आया, 180 कहाँ से आया, बराबर में 1260 दिया है, 0 से 0 कट गया, 18 से 7 बार, ये 2 जुड़ जाएगा, यानी n बराबर 9। एक काम तो हमारे माइंड में आ गया, लेकिन क्या पूछा वो तो देखिए, बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोणों के बीच का अंतर पूछा गया। ये जो 9 है ना, ये भुजाएं हैं। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूं यहाँ से, एक्सटीरियर एंगल ध्यान समझिएगा, तो इस केस में हमने बताया था कि 360 में अगर हम भुजाओं से भाग देते तो नंबर आता था, यानी 9 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। एक्सटीरियर जो है वो 40 है, अगर ये 40 है तो 140 क्या होगा, इंटीरियर होगा, इंटीरियर होगा। इन दोनों का अंतर पूछा गया, तो ये 100 ऐसा भी हो सकता है अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाना चाहे तो। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 से ज्यादा नहीं हो सकता, वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम हो
या फिर चतुर्भुज हो या पंचभुज या कोई भी भुजा हो जाए 360 से, क्योंकि एक सर्कल में मैक्सिमम 360 ही बन सकता है। तो 360 ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360, सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो n-2 इंटू में 180, क्यों 2 घटाते हैं ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं 7 भुजा वाले बहुभुज के डिग्री के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। अब 7 भुजा दिया तो दिमाग नहीं लगाना, जबकि फार्मूला याद, इसमें 2 कम कर देना है, यानी 5 में सिर्फ 18 यानी 180 से गुणा कर देना है। 18 गुणे 5 90, और ये कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इजी हैं। अच्छा, कुछ चीजें अभी तक अगर आपने सीखा होगा तो ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं एग्जाम में कि कौन सा गलत है। एक सम बहुभुज की सभी भुजाएं समान होती, इसका नाम ही है सम रेगुलर पॉलीगन। इसके सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल अगर भुजाएं बराबर हैं तो सभी आंतरिक कोण और सभी बाह्य कोण बराबर होते हैं, नहीं तो फिर सम बहुभुज नहीं होगा। इसके बहिष्ठ कोण का योग 360, अभी बताया था हमने, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 ज्यादा नहीं हो सकता। इनके आंतरिक कोण में n-2 के साथ 180 होता है, 360 नहीं होता है, यानी ये वाला गलत है। और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा वाला गलत है, तो गलत आपने चूज कर लिया होगा। ये बेसिक नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो। एक पंचभुज के कोण का माप और अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात, बड़ा कॉमन सा। देखिए 5 भुजा है, ध्यान समझिएगा, 5 भुजा है, तो अगर हम बोलें तो 5 में से 2 घटा लेंगे, ध्यान समझिएगा, कितने से गुणा होगा 180 से, ये इसका योग आ गया। अच्छा, ऐसे 8 भुजा है तो 8 में से 2 घटा लेंगे, 6 गुणे में 180, ये इसका योग आ गया। तो ये सभी का योग है, सभी का योग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि एक पंचभुज कोण और अष्टभुज कोण के माप का अनुपात, यानी एक एक कोण की बात किया है। यानी अगर इसमें 5 भुजा है तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, और इसमें 8 भुजा तो 8 से दे देंगे, तो एक कोण निकल जाएगा वहां से। ये कॉमन है, कट गया। अच्छा, ये तो 3 था तो 3 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया। इधर वाली वैल्यू इधर आ जाती है, नीचे वाली ये वाली इधर आ जाएगी, 4-5 का अनुपात हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया इस क्वेश्चन में, वैसे रेलवे में नहीं पूछा गया अभी तक, मे भी अगर आएगा इनके CBT 2 में आ सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं इसमें इसको भी सीख लीजिए। और ऐसा कोई लेवल नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसको भी 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं, अगर एक कॉमन तरीके से सोचे तो। कि 2 बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया 5-6, तो इससे पता चल गया कि 5-6 के अनुपात में भुजाएं आएंगी। उनके आंतरिक कोणों का अनुपात भी दिया है, दोनों बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं, अगर मान लेते हैं कि 10 और 12 भुजा रहता, तो देखिए इसमें क्या होता, तो बोलेंगे 10 में से 2 घट जाएगा, तो बोलेंगे 8 कितने से गुणा होगा 180 से, 10 से भाग भी दे देते हैं, एक कोण चाहिए तो। अच्छा, 12 है तो 12 में से 2 चला जाएगा, तो बोलेंगे 10, इसमें भी किससे गुणा होगा 180 से, कितने से भाग दे देंगे 12 से, 180 वैसे ही कटने वाला है। बाकी आप इसको काट लीजिए। देखिए 2 से हमारे पास 4 बार, 2 से हमारे पास 5 बार, और ये 10 था, और क्या कट सकता है हमारे पास, तो 2 से ये 5 बार, 2 से ये 6 बार, तो 6 का गुणा इधर होगा तो ये 24, और 5 का गुणा इधर होगा तो 25, 24-25 का अनुपात इसी वाले ऑप्शन से आ गया। यानी कि ये 24-25 दिया तो ये सही है। लेकिन अगर बेसिक तरीका लगाना है, कॉमन तरीका लगाना, तो ऐसे लगाना होगा कि देखिए इसमें 5x था, इसमें 2 कम होगा, देखिए भुजाओं की संख्या में इसमें किससे गुणा होगा 180 से, नीचे में 5 से भाग दे देंगे। अच्छा, ये पहला वाला है। दूसरा वाला कितना था 6x था, इसमें भी 2 कम होगा, n-2 वाला है, 180 से कट जाएगा इसको वैसे बाद में, इसमें 6 से भाग दे दें। इनका अनुपात दिया था 24 और 25 का। तो यहाँ से जो नंबर कट जाए काट सकते हैं, ये ऊपर चले जाएंगे, ये इसमें गुणा होगा 30, ये 6 से 5 में भी गुणा होगा 30 ही होगा, यहाँ पे 2 10, बाकी करके अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे हिसाब से 2 आना चाहिए। क्यों 2 आना चाहिए, क्योंकि हमने अभी चेक किया था, इस वाले में सेट किया था 2 रहेगा तभी ये 10 और 12 होगा। तो ये टाइम टेकन हो सकता है, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए बेहतर अगर क्वेश्चन बनता है तो। चलिए नेक्स्ट और समझिएगा। बिकड़ में क्वेश्चन को उल्टा दे देता है आपको, तो ये लास्ट हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। बिकड़ अगर हमारे पास 90 दिया है कि एक बहुभुज में 90 बिकड़ हैं, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो बिकड़ का फार्मूला क्या है, n-3 बटे में 2 बराबर में 90 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाइएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू रख दें कि इनको गुणा करने पे 180। 8 अगर रखेंगे, 8 में से गुणे 5 40 आएगा, गलत हो गया। 10 गुणे 7 करेंगे 70 आएगा, गलत हो गया। 15 एक नंबर दिख रहा है हमको कि 15 गुणे 12 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 15 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो गए आपके सभी के सभी क्वेश्चन जो आपके
टाइप में पूछे जा सकते हैं। बाकी इसमें से जो बेसिक एंगल वाला क्वेश्चन था वो आपका पूछा गया था, तो बेसिक इतना जानकारी अगर आपके पास है तो अगर क्वेश्चन रिपीट होता तो आप कर लेंगे, लगभग अभी तक तो पूछा गया है, तो आगे भी आपको मिलने वाला है। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। और मैं अभी टाइम एंड वर्क वाले, LCM SCF वाले, औसत वाले क्वेश्चन का भी एक छोटे छोटे वीडियो बना देता हूँ, जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार जो पूछे जा रहे हैं। और बाकी आप वीडियो को शेयर करिए। अभी आपको 24 घंटे के लिए ये मिल जाएंगे केवल 89 रुपीज़ में। कोई भी बैचेस चाहिए, आपको स्पीड बढ़ाना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, आप अपने लेवल को सोचने के नज़रिया पढ़ना चाहते हैं, देखिए ये तो बहुत ही इजी लेवल है। स्पेशली रेलवे के एग्जाम वाले जो आपको फाउंडेशन क्लास मिलती है, वहाँ पे लेवल आपको एक 0 से लेके आप इस लेवल तक आपको सोचने के लिए बनाया जाता है कि आप हर एक लेवल के क्वेश्चन को बना लें। वो रेलवे लेवल से भी ऊपर वाले क्वेश्चन होंगे तो भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। बाकी मैराथन क्लास का प्लान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैराथन क्लास आप लोगों को एक दिया जाए जिससे कि सारे ही क्वेश्चन आपके मिल जाए। और बाकी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। बाकी जो नए लोग हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे।